तो ढेर सारी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें हैं आज आपके लिए। शुरुआत करेंगे जीडीपी नंबर्स के साथ। सरकार ने जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े जारी कर दिए हैं। वित्त वर्ष 2026 में शानदार ग्रोथ दर्ज की गई है और अनिश्चितता के बावजूद चौथी तिमाही के आंकड़े भी दमदार रहे हैं। जीडीपी के आंकड़ों पर सटीक विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर। अदिति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जीडीपी नंबर्स, चाहे वो Q4 के लिए रहे हों या मैं बात करूं पूरे वित्त वर्ष के लिए, दोनों ही काफी इनकरेजिंग है, अबव एक्सपेक्टेशन है। आपको ये नंबर्स कैसे लगे? क्या आपकी भी उम्मीद में ये नंबर्स थे? थैंक यू। डेफिनेटली हमारी उम्मीद से बेहतर नंबर आया है Q4 का, जिसने पूरे साल का जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा जो है उसको ऊपर खींचा है। हमें लगा था कि जो वेस्ट एशिया क्राइसिस शुरू होने के बाद थोड़ा बहुत इम्पैक्ट Q4 के नंबर्स में भी आ जाएगा, लेकिन अगर आप देखें तो जो रिवाइज नंबर है Q3 का 8%, उससे सिर्फ 20 बेसिस पॉइंट्स गिर के 7.8% पे Q4 का नंबर आया है। तो डेफिनेटली हमारे एक्सपेक्टेशन से काफी बेहतर रहा। मेनली मैं कहूंगी दो सेक्टर हैं, दो सब सेक्टर आदर हैं जहां पे जो नंबर आया है वो हमारे एक्सपेक्टेशन से काफी ऊपर है। सर्विसेज सेक्टर में जो ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, और साथ ही साथ जो फिनेंस, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज वाला सब सेक्टर है। तो इन दोनों की वजह से मेनली जो एक्सपेक्टेशंस है उसके ऊपर का आंकड़ा आया है। ओवरऑल ऑब्वियसली बहुत इंकरेजिंग है दैट इकोनॉमी में काफी रिजिलियंस रही इन द फेस ऑफ द क्राइसिस। लेकिन बस थोड़ा तो जो पेन है वो तो अभी इस क्वार्टर में और अगले क्वार्टर में आगे है। तो ये एक बहुत अच्छा स्पेस है फ्रॉम विच टू एड्रेस द क्राइसिस। तो जैसा आपने कहा कि अगले क्वार्टर्स में कुछ पेन हो सकता है, मेजॉरिटी में मार्च में ही जिस क्राइसिस की हम बात कर रहे हैं उसकी एक तरीके से वैसी शुरुआत हुई जो इम्पैक्ट डाले, तो यहां तक तो बहुत अच्छा रहा, बहुत इंकरेजिंग नंबर है। लेकिन आज आरबीआई ने भी अपनी पॉलिसी में कुछ अनुमान घटाया है, कम किया है। आपके हिसाब से अगले दो क्वार्टर्स, करंट क्वार्टर और उसके बाद का क्वार्टर, किस तरह का इम्पैक्ट या कितना इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है? देखिए, मेरा ब्रॉड व्यू ये है कि स्पेशली जो करंट क्वार्टर है उसके अंदर काफी जो एंटिटीज हैं, कंपनीज हैं, उन्होंने वॉल्यूम को रिंग फेंस करने के लिए शायद मार्जिन्स पे हिट लिया होगा ताकि आपकी प्राइसेस ऊपर ना जाएं। तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि स्पेशली जैसे करंट क्वार्टर है उसमें जीवीए ग्रोथ जो मार्जिन्स को लेके चलती है उसमें इम्पैक्ट ज्यादा आएगा और इन्फ्लेशन में इतना ज्यादा नहीं एंटर करेगा, पर्टिकुलरली बिकॉज जो पेट्रोल एंड डीजल के दाम है, पंप प्राइसेस हैं, उनको भी मई के सेकेंड हाफ से इंक्रीज किया गया है। तो जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है वो काफी बैक एंडेड है, और इन एनी केस मेरे हिसाब से जब तक आरएसपी हाइक नहीं हुई थी तो लॉट ऑफ कंपनीज उनकी यही कोशिश रही होगी कि वो मार्जिन पे हिट ले लें बाकी कमोडिटी प्राइसेस का। और इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी डेफिनेटली। जैसे जो मई का आंकड़ा अभी अगले हफ्ते आएगा वो हम 4% के आसपास देख रहे हैं, और जुलाई अगस्त का आंकड़ा तो हम 5% के ऊपर देख ही रहे हैं। लेकिन मेरे को लगता है इस क्वार्टर में ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन होगी मार्जिन की वजह से। ओके, थोड़ा सा असर यहाँ पे पड़ सकता है। एक चलते चलते सवाल मैम, और वो ये कि आपने कहा सर्विसेज बेटर देन एक्सपेक्टेड, इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स भी अच्छे रहे। तो जब मतलब देखिए बाकी भी परिस्थितियां कोई बहुत अच्छी नहीं थी, अगर मैं कि अकेले वेस्ट एशिया क्राइसिस को अलग भी कर दें, वैसे में ये सेक्टर इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर पाए? देखिए, थोड़ी कंजम्पशन रेजिलियंस तो है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग को अगर आप लेते हैं तो जब से जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन हुआ है तब से तो हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ओवरऑल वॉल्यूम्स अच्छे देख ही रहे हैं। तो वो आई एम नॉट सो सरप्राइज्ड। कंस्ट्रक्शन में भी जो इनपुट्स थे उससे लग रहा था कि नंबर काफी रीजनेबल आएगा। थोड़ा सा हमारे एक्सपेक्टेशन के ऊपर है, बट मैं उसको इतना सरप्राइजिंग नहीं कहूंगी। मुझे तो लगा कि जो सर्विसेज सेक्टर है वहां नंबर्स जो आए हैं वो हमारे एक्सपेक्टेशन के ऊपर हैं। फॉर इंस्टेंस मार्च में जब एलपीजी की अवेलेबिलिटी पे बहुत इशू चल रही थी तब ऐसे लग रहा था कि काफी जो इनफॉर्मल सेक्टर में रेस्टोरेंट्स हैं एटसेट्रा उनका काफी इम्पैक्ट होगा। अब हो सकता है कि अभी जो हमारे पास डेटा आया है Q4 का वो लार्जली अभी जो लिस्टेड स्पेस है या ज्यादा फॉर्मल स्पेस है उसके डेटा को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हो सकता है कि जब इनफॉर्मल सेक्टर का ज्यादा डेटा आगे जाके आए
तो शायद थोड़ा सा हल्का डाउनवर्ड रिविजन भी हो सकता है एटलीस्ट ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में, बिकॉज मेरे को लगता है वहां पे थोड़ा इनफॉर्मल सेक्टर का वेट भी होगा। चीज मैम कि प्राइवेट कंजम्पशन ग्रोथ अच्छी रही है, इससे क्या हम संकेत ले सकते हैं? देखिए, प्राइवेट कंजम्पशन ग्रोथ तो पिछले साल हर क्वार्टर में ही अच्छी रही है। जब से इनकम टैक्स में रिलीफ अनाउंस हुई थी, उसके बाद हमारे को रेट कट्स भी आ गए, साथ ही साथ फिर जीएसटी का भी रैशनलाइजेशन हो गया। तो जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ग्रोथ है वो तो एक्सपेक्टेडली इट हैज डन वेल। आई थिंक मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ, जैसे कि जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की ग्रोथ है वो शायद Q4 में सीरीज हाई पे है, 10.8% है मेरे ख्याल से। अब ये अगेन मुझे थोड़ा सा खटक रहा है, जैसे कि अगर हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो हमारे पास प्रोविजनल एक्चुअल्स अभी आए हैं, मंथली डेटा जो आता है सीएजी से, सीजीए से, उसमें फॉर इंस्टेंस Q4 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैपेक्स में 23% कॉन्ट्रैक्शन है वाई वाई टर्म्स में। तो ये थोड़ा एक अनबन है इन दोनों डेटा पॉइंट्स में। तो थोड़ा अभी हमको और स्टडी करना पड़ेगा कि जैसे प्राइवेट कैपेक्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो हमें नहीं लगा था कि Q4 में होगा, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैपेक्स को की कॉन्ट्रैक्शन के बावजूद भी डबल डिजिट ग्रोथ जीएफसीएफ में आ जाए। तो थोड़ा अभी हमको नंबर्स में और जांचना पड़ेगा कि ये रेजिलियंस कहाँ से आ रही है। बहुत शुक्रिया अदिति फिलहाल, लेकिन अच्छे नंबर्स, और अदिति ने उनका विश्लेषण करके बताया कि नंबर्स के मतलब क्या है और एग्जैक्टली ग्रोथ आई कहां से और आगे क्या चैलेंज होंगे। थैंक यू वेरी मच अदिति।